हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम के लिए। जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर में होने वाला है, आप सभी इस सेशन को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। यानी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा नवंबर में एग्जाम है और हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमें ऐसा कुछ बताइए ताकि हम भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो आज इस क्लास में, इस सेशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे जिनको तैयार करके आप सभी अपना एग्जाम दे सकते हैं। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में जो टॉपिक हम आपको बताएं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उनको आप देखेंगे तो कुछ हद तक आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास भी कर सकते हैं अगर आप मेहनत से तैयारी करते हैं और जो भी शेष समय बचा है आप सबके लिए उसमें आप अच्छे से तैयार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा आपको पता है ट्रिपल सी का जो सिलेबस है, ठीक है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सबके पास कितने चैप्टर हैं? टोटल 9 चैप्टर हैं। इसमें टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है? 9 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दो। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको अवश्य बताएंगे जिन पर आपको विशेष फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में जो लिब्रो ऑफिस है। अगर आपने लिब्रो ऑफिस के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो आप सब जानते होंगे लिब्रो ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस के समान है। जैसा एमएस ऑफिस है वैसा ही लिब्रो ऑफिस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एमएस ऑफिस आपका जो होता है वो पैड सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस कैसा है? ये पैड है, यानी ये आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। और ये कैसा है? ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये आपको फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया कि भाई लिब्रो ऑफिस हमारा कैसा है? फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, ये फ्री में हमें अवेलेबल हो जाएगा, हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एमएस ऑफिस ओरिजिनल चलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लाइसेंस की लेना पड़ता है, उसके लिए कुछ पैसे पे करना पड़ेगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। अब लिब्रो ऑफिस के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। एक आपका राइटर है, लिब्रो ऑफिस राइटर है। दूसरा आपका कैल्क है और तीसरा आपका इम्प्रेस है। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आप सबको पढ़ने होते हैं। राइटर को हम किस नाम से जानते हैं? ये आपका वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। वर्ड प्रोसेसर ये कहलाता है। कैल्क क्या होता है? ये आपका स्प्रेड शीट कहलाता है। स्प्रेड शीट के नाम से आप इसको जानते हैं। और इम्प्रेस को आप प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब भी प्रेजेंटेशन की बात होगी आप इम्प्रेस को समझोगे, जब आपके स्प्रेडशीट की बात होगी आप कैल्क को समझोगे, और जब वर्ड प्रोसेसर की बात होगी तो आप राइटर को समझोगे। ये आपको एमएस ऑफिस में नहीं, लिब्रो ऑफिस में मिलते हैं। अगर हम एमएस ऑफिस की बात करें तो राइटर के स्थान पर एमएस वर्ड होता है, कैल्क के स्थान पर एमएस एक्सेल होता है और इम्प्रेस के स्थान पर एमएस पावर पॉइंट होता है, ठीक है। अब जैसा आपको पता है कि यहाँ 3 सॉफ्टवेयर हैं, टोटल 9 चैप्टर हैं। 9 में से 3 टॉपिक या 3 चैप्टर आपके यही हो गए। एक चैप्टर राइटर का हो गया, एक आपका कैल्क का हो गया, एक आपका इम्प्रेस का हो गया, ठीक है। यानी ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, ये चैप्टर नंबर 4 है आपका और ये चैप्टर नंबर 5 है आपका, ठीक है, आपके सिलेबस में। तो जाहिर सी बात है कि लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि 3 सॉफ्टवेयर हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, तीनों से सवाल बनेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो फोकस करना है सबसे पहला वो किस पे करना है? लिब्रो ऑफिस पे भी हमें फोकस करना है। लिब्रो ऑफिस का मतलब है लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन तीनों सॉफ्टवेयर पे हमें फोकस करना है। पहली बात तो ये। अब इसके लिए हमने बहुत सारे क्लास करा रखे हैं, आप वो सारे क्लास कर सकते हैं। कुछ प्लेलिस्ट हैं जो हम अभी इस सेशन के लास्ट में बताएंगे। वो प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो उससे भी लिब्रो ऑफिस से बहुत सारे जो सवाल हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। विद प्रैक्टिकली वहाँ पर हमने समझाया है, तो उससे अगर आप समझते हैं तो कई सारे सवाल, एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो कई सारे सवाल वहाँ से आपके तैयार हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप सबको क्या करना है, आप सबके एग्जाम में बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो किससे आते हैं? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स से आते हैं।
ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। इसमें क्या तैयार करना है, इसमें जैसे आपका यूपीआई हो गया, ठीक है, जैसे आपका आरटीजीएस हो गया, जैसे आपका आईएमपीएस हो गया, ठीक है, जैसे आपका भीम यूपीआई हो गया, है ना, भीम के बारे में ये थोड़ा याद रखना है आपको। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद में कार्ड की अगर बात करें तो कार्ड में आपका जैसे आ जाता है डेबिट कार्ड हो गया आपका, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इनको आप घंटा भर बैठो, कम से कम टाइम निकालो और ये सब देखो, इसको अपनी टॉपिक अपनी कॉपी पे नोट करो और फिर इसकी तैयारी करना शुरू करो। अभी जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं कर पाया है हम उनके लिए बात कर रहे हैं। वैसे तो हमने जो क्लास कराए हैं उनमें ये सारी चीज़ें हमारे क्लास में रहती हैं, क्योंकि सभी मिक्स क्वेश्चन होते हैं तो हर टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। बट अगर आपने नहीं पढ़ पाया है, नहीं कर पाए हैं क्लास, तो आप सबको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेट हो गया, ठीक है, कार्ड से आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। इसके अलावा जैसे आईएफएससी कोड हो गया, तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या मोबाइल फ़ोन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में पढ़ना होता है। जैसे हमने विंडोज़ के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज लेना है ना, विंडोज़ क्या होता है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सब जानते हैं। एमएस डॉस भी है, आप सब जानते हैं, ठीक है। किसने बनाया, कब बना, ये सब बातें आपको आनी चाहिए। एमएस डॉस हो गया। इसी प्रकार से अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो इसमें अगर हम देखें जो मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के लिए होते हैं, मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट के लिए अगर होते हैं, इनकी बात करते हैं। जैसे आपका एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, एंड्रॉइड हो गया, जैसे आपका आईओएस हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें विंडोज़, लिनक्स, एमएस डॉस, इसी के अंदर और ऐड कर लो तो यहाँ पे मैक ओएस हो जाएगा। ये सारे जो है ना, इसके बारे में आपको आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी सवाल आपको करना चाहिए। और आज सुबह जो हमने क्लास कराई थी, सुबह 7:30 बजे जो क्लास हुई थी, अधिकांश उसमें सवाल आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से लिए गए थे। तो उस क्लास को आई होप आपने किया होगा। नहीं किया है तो नवंबर एग्जाम के नाम से हमने एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ पर सारे ये सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ आपकी गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। कुछ गवर्नमेंट योजना के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे बात करते हैं पीएमएसबीवाई की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो इस प्रकार से बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं हैं जिनके बारे में भी आपको पढ़ना है। बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। इस पर हमने क्लास करा रखा है जिसमें सारी योजनाओं के बारे में बताया था। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। इससे पहले हमने करा रखा है सितंबर एग्जाम के लिए, उसको आप देख लेना, नहीं तो उसका लिंक आ जाएगा आपके टेलीग्राम पर, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद में आप सभी को साइबर सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। हालांकि साइबर सिक्योरिटी से बहुत सारे सवाल नहीं आते हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में, बट फिर भी इस पर हमें फोकस करना है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जैसे हैकिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, है ना, ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे सवाल हो सकता है। इसके बाद में फिशिंग के बारे में हो सकता है, फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग अटैक का मतलब क्या होता है, फिशिंग अटैक का मतलब होता है जैसे आप सबके पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे एसएमएस के थ्रू आपके पास एसएमएस आते हैं, मीन उसमें बताया जाता है कि आपकी लॉटरी निकली है, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार के जो कॉल्स या फिर मैसेजेस आते हैं, ये सब आपके फिशिंग अटैक होते हैं। यानी आपको गुमराह किया जाता है, आपसे ही खुद जो डेटा है वो लिया जाता है, आपकी परमिशन खुद ही लिया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे ना, फिशिंग अटैक मतलब क्या होता है, या फिशिंग जो होता है इसमें क्या होता है, मछली पकड़ना। और मछली कैसे पकड़ी जाती है आप सब जानते हैं। मछली पकड़ने के लिए क्या होता है, आप जब जो जाल होता है वो बिछाते हैं तो उसमें क्या होता है, मछली को लगता है। या फिर एक और तरीका होता है मछली पकड़ने का, शायद आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, उसको कुछ और बोलते हैं, है ना। उसमें उसके खाने के लिए कुछ लगा करके और ताल में डालते हैं जहाँ पर मछलियाँ होती हैं, और मछली को लगता है कि हमारे खाने की कोई चीज़ है, तो वो खाने के लिए आती है और उसमें वो फंस जाती है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये फिशिंग हो गया।
मछली पकड़ ली हमने, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे पास मैसेज आते हैं, इसका मतलब वो हमें कुछ खाने के लिए डालते हैं, मतलब कुछ उन्होंने हमें लुभावना मैसेज दिया कि भाई तुम्हारा लॉटरी निकला है या तुमको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ये काम करना है। तो हम क्या होते हैं, हम लालच में आ जाते हैं और उस काम को कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो एसएमएस वगैरह आते रहते हैं वो फिशिंग अटैक में आते हैं, तो इससे भी कई सारे सवाल बनते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का भी टॉपिक थोड़ा सही है, आपको इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा फिर जैसे अगर हम ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल में कुछ प्रोटोकॉल आपके हो गए हैं, ये आपको पढ़ना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर फोकस करके थोड़ा थोड़ा भी सबसे पढ़ लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजिली अपने एग्जाम को कर सकते हैं, या जितना भी आपने तैयारी की है उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। हो सकता है आपका डी ग्रेड आने वाला हो और आप इन टॉपिक पर थोड़ा फिर से एक बार गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हो सकता है आपका डी के स्थान पर सी हो जाए। आप फेल होने वाले हो तो आपका डी हो जाए, तो कुछ हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। वैसे आपको पता है किसी भी एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, प्रॉपर हमें स्टडी करना पड़ता है। जो हमारा सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम जब तैयारी करते हैं तब जाकर के ट्रिपल सी एग्जाम को या कोई भी एग्जाम है उसको क्वालिफाई करते हैं, और ऐसी ही उम्मीद की जाती है। बट अगर किसी कारण से मान लिया नहीं आपने पढ़ पाया है तो उसके लिए ये हमने बताया है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, हालांकि बहुत सारी ट्रिक तो नहीं है, बट कुछ ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, वो भी ट्रू फॉल्स के लिए, कि अगर आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या सही हो सकता है, किसकी पॉसिबिलिटी होती है सही होने की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आए और अगर आपको ना पता हो, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, आप तुक्का मारने वाले हैं, तो फिर क्या करो, उस समय उस ट्रिक पर ध्यान दो। अब ऐसा नहीं है कि आपको आता है फिर भी आप ट्रिक का ध्यान करके सारे लगाते चले गए, तो जो आता होगा वो भी गलत कर दोगे, है ना। क्योंकि ट्रिक कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ट्रिक किसी ने बता दिया तो वो 100% काम करती है, ऐसा नहीं होता है। बट क्या है, जब हमको पता ही नहीं है उसके बारे में तो चलो ठीक है, ट्रिक का ही भरोसे काम कर लेते हैं, तब आप इस्तेमाल इस ट्रिक का यूज मतलब कर सकते हैं। ओके, वो भी आपको ऐसा नहीं कि जो 4 ऑप्शन आपके पास है उसमें ट्रिक लगा दो, बहुत सारे लोगों ने बता रखा है, बट कोई भी ट्रिक आपको नहीं लगाना है। जो आपका दिल करे, जो आपको लगे वही आंसर करना है। केवल ट्रू फॉल्स में ट्रिक आपका काम कर सकता है। उसका भी रीजन है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू फॉल्स के, वो ट्रू ही निकलते हैं, है ना। जैसे आपसे 10 प्रश्न पूछा गया ट्रू फॉल्स के अंदर, तो पता क्या होगा, 10 में से कम 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रू होंगे और बाकी के फॉल्स होंगे। तो पॉसिबिलिटी है ट्रू होने की। तो जब हमें किसी प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ट्रू ही कर देंगे, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बस इसका ये रीजन है, और इसलिए हम कहते हैं कि आपको ट्रू ही लगाना है जब आंसर ना पता हो। अगर पता है और फॉल्स आपको दिख रहा है तब तो फॉल्स आपको करके ही आना है। तो ये कुछ टॉपिक हैं और कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आप सबको बता देते हैं। हाँ, इसके अलावा एक टॉपिक हमने अभी यहाँ पे छोड़ दिया है, एक टॉपिक और यहाँ पे ऐड करते हैं, वो है आपका कंप्यूटर का बेसिक। कंप्यूटर मतलब जो फंडामेंटल है आपके कंप्यूटर का, जैसे कंप्यूटर में जो जनरेशन है आपकी, ठीक है ना, कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनको देखना है। टोटल 5 जनरेशन है, कौन सी जनरेशन में कौन सी स्विचिंग टेक्नोलॉजी आई, जैसे वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में आया, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में आया, आईसी कौन सी जनरेशन में आया, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा देखना है। उसके बाद में अगर हम डिवाइसेस की बात करते हैं तो आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझ लेना है और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझ लेना है। आई होप ये सब आपको पता होगा, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू के बारे में जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, रैम रोम के बारे में, है ना, मेमोरी के बारे में, ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक पर ध्यान देना है। ये टॉपिक आपको समझ लेना है जो आपका चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। इंटरनेट के बारे में मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, आपका आ जाएगा, डिजिटल फाइनेंशियल हो गया। इंटरनेट के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, तो यहाँ पे एक और टॉपिक ऐड करते हैं, इंटरनेट। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा, इंटरनेट एंड www, ठीक है। इंटरनेट कैसे बना, लैन मैन वैन नेटवर्क क्या होते हैं, ये आपको समझ लेना है। www क्या है, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं, आराम से बैठो, थोड़ा टाइम दो, रिसर्च करो, समझो कि क्या क्या पढ़ना है ना, उसके बाद में तैयारी शुरू कर दो। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। बाकी जितना हो सकता है आगे आने वाले समय में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करें। जल्द ही आप सबकी मैराथन भी होने वाली है और एक महामैराथन भी होने वाली है आप सबके लिए, आपके एग्जाम से पहले। संभवतः आपकी जो महामैराथन क्लास है वो 10 नवंबर को कराएंगे। 10 नवंबर की जो क्लास होगी वो आप सबकी महामैराथन क्लास होगी, जहां पर मैक्सिमम
वो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आप सब के लिए लेकर आएंगे, जिसका टाइम भी काफी हो सकता है। क्लास कितना बड़ा होगा अभी नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा क्लास होने वाला है 10 नवंबर को, ठीक है। और आज आपको पता है एप्लीकेशन पर एक मेगा टेस्ट भी चलेगा। तो एप्लीकेशन पर मेगा टेस्ट का जो समय है वो 6 PM है। 6 PM से लेकर के 11 PM तक आप सब क्या कर सकते हैं, मेगा टेस्ट में आ सकते हैं। मेगा टेस्ट में क्या होगा, आप सबको अपना टेस्ट करना है, अपना स्कोर देखना है, और गलत करते हो उसके आंसर भी आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। वहां से जितने भी इनकरेक्ट किए हैं वो आ जाएंगे, करेक्ट किए हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेगा टेस्ट में 6 से 11 के बीच में कभी भी आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट का टाइम जो होगा वो 90 मिनट का होगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इस टेस्ट को करने के लिए। ओके, 1.5 घंटे का समय मिलेगा टेस्ट को करने के लिए। तो आप इस टेस्ट में सभी बच्चे हिस्सा लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट आप सबको करते रहना है। CCC पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे प्रीवियस पेपर दिए गए हैं, और क्लास PDF नोट्स भी डेली वहां पर आ ही जाता है। तो आप वेबसाइट पे जाके डेली के डेली PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्विज वगैरह वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप सबने सारी बातें समझ ली होंगी, और आज शाम को मिलते हैं शाम 8:30 बजे, है ना, एक नया सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।